नमस्ते फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने अपने घर में मस्त होंगे। अभी जो सीज़न चल रहा है ना, रेनी सीज़न, इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कतें होती हैं घर में एक बैड स्मेल की। घर में एक मतलब रेनी सीज़न में एज यू नो एक स्मेल बन जाती है जो खुद को ना बहुत अजीब लगती है और एक अच्छी फीलिंग अपने घर में रहते हुए नहीं आती है। तो आज मैं उन्हीं के लिए आपको सस्ते और टिकाऊ जुगाड़ लेकर आई हूँ आपके लिए, जिसमें से फर्स्ट है कि आप जब भी सो कर के उठें तो सबसे पहले क्या करें, अपनी विंडो और अपने डोर्स जो हैं वो सबसे पहले ओपन कर दें। आई नो कि ये सबको ही पता है, कॉमन है, बट होता ये है कई बार हम सुबह की जल्दबाजी है कि बच्चे स्कूल जाने हैं, हस्बैंड को ऑफिस जाना है, तो हम क्या करते हैं, इसको प्रायोरिटी पर नहीं रखते। बट आपने करना क्या है, सबसे पहले उठते के साथ फ्रेश होने के बाद अपने घर की विंडोज़ या फिर जो भी आपके डोर्स हैं उनको ओपन करना है, जिससे एक अच्छा वेंटिलेशन रहे और आपके घर में एक फ्रेश एयर आए। नेक्स्ट आइडिया होने वाला है जो हमारे कंफर्ट होते हैं उनके रिगार्डिंग। देखिए, ये हम अपने घर में रखते ही हैं। आपने क्या करना है, कंफर्ट को ले लेना है, किसी भी बाउल में ले लेना है, प्लास्टिक के, कांच के, जो भी आपके पास हो। मेरे पास ये सिरेमिक के 2 बाउल हैं, क्योंकि मतलब रखने के बाद भी थोड़ा सा एक लुक अच्छा आए, एकदम से मतलब अजीब ना लगे, इस वजह से मैंने ये लिए हैं। क्योंकि ऐसी उन्हों कि घर को तो हम सजाने में लगे रहते हैं और फिर इन छोटी छोटी चीज़ों से ही ना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। तो आई थॉट कि मैं सिरामिक के बाउल यूज़ करूं। मैंने दोनों में अलग अलग फ्लेवर मतलब डाल दिया है, जो भी उनका फ्लेवर है। आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपके पास है वो कर लें। और थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इनके अंदर कॉटन को अच्छे से डिप कर दिया है। और आप ये वाली रेमेडी ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, आप इतना विजिबल डिफरेंस देखेंगे अपने घर में। बिल्कुल, जिसको बोलते हैं ना कि बिल्कुल मतलब ज़ीरो कॉस्ट का जुगाड़। क्योंकि एज़ यू नो रेनी सीजन में हम सब कपड़े वॉश करते हैं, स्मेल नहीं आए उसके लिए आप प्लीज़ कंफर्ट यूज़ किया कीजिए, उससे बिल्कुल भी कपड़ों में स्मेल नहीं आती है। क्योंकि मेरे यहाँ तो बारिश बहुत लगातार हो रही है, इस वजह से तो ट्राई कीजिएगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको अपनी विंडो के साइड में रख रही हूँ, जिससे कि, और देखिए फिर कर्टन बंद कर दें, पीछे से दिखाई भी नहीं देगा और एक बहुत अच्छी अच्छी धीमी धीमी स्मेल आएगी। आप अपने बाथरूम में भी रखें, क्योंकि बाथरूम में तो बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। एक डस्टबिन ज़रूर रखें और इस तरीके से रख दें तो आपके बाथरूम में भी बहुत अच्छी नीट एंड क्लीन स्मेल बनी रहेगी। नेक्स्ट है हमारे कारपेट वगैरह। आपको पता है कि मैं हमेशा आइडिया देती हूँ कि मतलब डेली में आप सिंपल अपनी दरिया ही यूज़ करें, क्योंकि हैवी कारपेट को वॉश करना बहुत ज़्यादा टिपिकल होता है और सबके यहाँ वैक्यूम क्लीनर वगैरह नहीं होता है लाइक मेरे यहाँ भी नहीं है। तो उसका जुगाड़ है कि आप वॉश भी नहीं कर पा रहे हैं, तो जो हमारा खाने वाला सोडा है उसको अच्छे से पूरे अपने कारपेट पर स्प्रेड कर दें। ठीक है जी। और उसके बाद क्या है, आपके पास वैक्यूम क्लीनर है तो आप आधे घंटे 1 घंटा छोड़ने के बाद वैक्यूम क्लीनर से भी क्लीन कर सकते हैं। बट जैसे मैंने कहा मेरे पास नहीं है, तो मैं सिंपल एक ब्रश रखती हूँ, मैं उस ब्रश से ही सारे कारपेट को क्लीन कर रही हूँ। इससे जो भी उसमें कोई ना रेनी सीजन की वजह से स्मेल है निकल जाएगी, जो भी जर्म्स है वो निकल जाएंगे। क्योंकि कई बार हम कुछ खाते हैं, बच्चे कुछ खाते हैं तो गिरा देते हैं, वो सारा निकल जाएगा। और इस तरीके से आप अपने बेड को भी क्लीन कर सकते हैं। जो आपके बेड के कारपेट मतलब गद्दे होते हैं, मैट्रेसेस वगैरह होते हैं, मैंने ऑलरेडी आपके साथ वीडियो शेयर किया था कि डीप क्लीनिंग आप अपने घर की रेनी सीजन में कैसे कर सकते हैं। एंड स्क्रीन में मैं लिंक दे दूँगी, आप देखना चाहें तो। और अब हमारा कारपेट गुड टू गो है कि अगर हम इसको 1 वीक 10 दिन तक वॉश नहीं कर पा रहे हैं किसी भी रीजन से, लाइक गंदे होने के बाद भी, रेनी सीजन है, सनलाइट नहीं है, तो कोई भी स्मेल नहीं आएगी और आपका घर एक अच्छी सी स्मेल देता रहेगा। नेक्स्ट है हमारे जो भी वॉश बेसिन वगैरह होते हैं, उनमें भी क्या होता है कि रात के टाइम, मैं तो स्पेशली ये रात को करती हूँ, आप अपना जो खाने वाला सोडा है वो डाल दें और उसके साथ 1 कप क्या है, मैं वाइट विनेगर है वो ले रही हूँ। ठीक है जी। और इसको मैं छोड़ देती हूँ लगभग आधा 1 घंटा के लिए, ऐसे ही छोड़ देती हूँ, मैं कुछ नहीं करती हूँ बिल्कुल भी। उसके आधे 1 घंटे के बाद मैं गर्म पानी डाल देती हूँ। इससे क्या होगा, जो क्लोग हो रखा है वो भी क्लीन हो जाएगा और सेकेंडरी अगर थोड़ी बहुत गंदी स्मेल भी है, लाइक बारिशों के दिनों में जो होती है, वो भी नहीं होंगी और जम्स भी पैदा बिल्कुल भी नहीं होंगे। नेक्स्ट, मेरा कोई भी वीडियो बिना DIY के हो ही नहीं सकता। मैंने अभी मार्केट में बहुत देखा है, ऑनलाइन भी क्या है, हमारे जो अलमीरा वगैरह में रखने के लिए आ रहे हैं, जिससे कि हमारे कपड़ों में स्मेल ना आए। क्या कहते हैं उन्हें, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा अगर आपने इस तरह का कुछ बाय किए हैं। कोन वगैरह आ रहे हैं, जिससे कि जो भी हमारी स्मेल है वो स्मेल नहीं रहे। आई थॉट कि उसके पैसे क्यों खर्च करें, तो आप कोई भी जो फैब्रिक हमारी आती है ना पोली, वो ले लें, जिस तरीके से मैं ले रही हूँ। और इस तरह से कौन शेप ले लें। मैं तो कौन शेप इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने जो ऑनलाइन देखा था वो कौन शेप ही था।
इस वजह से मैंने कौन शेप बनाया है। आप कोई भी शेप बना सकते हैं, कोई ऐसा कुछ है नहीं। और मैंने ऊपर से जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट करके ऊपर भी स्टेपल कर दिया है। आप इसके पास स्टेपल नहीं है तो आप ग्लू गन से पेस्ट कर सकते हैं, ये तो फेविकोल से भी हो जाएगा, बट ये मुझे बहुत ईजी लगा, बिल्कुल जीरो कॉस्ट वाला जुगाड़ लगा। तो आई थॉट कि इस तरह से हमने, देखिए मैंने 2 कोन बनाए हैं। एक कोन में तो क्या है, आप कपूर छोटा छोटा तो मतलब तोड़ के आप उसको अंदर फिल करके रख सकते हैं। देखिए जिस तरीके से मैं रख रही हूँ, आपके पास कोई भी कपूर हो, आपके पास कपूर टैबलेट्स हैं, वो जो भी आपके पास कपूर हो, बस थोड़ा सा क्रश करके उसको क्या है इस कोन में आपने फिल कर देना है। और फिल करने के बाद करना क्या है, आपने ऊपर से स्टेपलर करके इसको बंद कर देना है। मार्केट में जो आते हैं ऊपर से वो नोट लगा के एक फ्लावर सा बना देते हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि इतनी कोई नेसेसिटी है, काम तो वही करेगा, तो इतना फैंसी लुक देने की कोई मतलब ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आप अपने घर में रखने के लिए कोन बना सकते हैं। इसको मैं आगे दिखाऊंगी आप कहाँ रख सकते हैं। सेकंड वाले कोन में हमने क्या है, जो नेफ्थलीन बॉल होती हैं वो ही डाल दी है मैंने, एज इट इज़ डाल दी हैं। आप क्रश करके भी डाल सकते हैं, क्योंकि वेपोरेट तो ये होती ही रहेंगी, क्योंकि जो हमारा हमने मतलब क्लॉथ लिया है, जो भी पॉली लिया है, वो क्या है हमारा ब्रीदेबल है। और हमारे देखिए दोनों कोन बनकर रेडी हो गए हैं। फर्स्ट कोन जो है वो मैं तो कपूर वाला जो है वो अपना हैंग कर रही हूँ, अपने जो हमारे ये होते हैं हैंगर्स, उसी में मैंने स्टेपलर से हैंग कर दिया है। ठीक है जी, और आप भी इस तरह से आप हैंग भी कर सकते हैं, नीचे रख भी सकते हैं, बट मुझे हैंग करने वाला थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। और फिर जो नेफ्थलीन बॉल है उनको आप क्या है पेपर में भी करके रख सकते हैं, बट मेरे पास जो पॉली का एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा हुआ था, मैंने उसी के अंदर बंद करके और इसको स्टेपलर करके रख दिया है। इसको मैं पीछे रख दूँगी, पीछे की साइड, क्योंकि अलमीरा बड़ी है तो इसमें कम से कम दो जगह तो होना चाहिए। तो इस तरीके से जो आपके कपड़े हैं उनमें कोई भी बैड स्मेल नहीं आएगी। और देखिए इस तरीके से मैंने, आप देख पा रहे होंगे ये इस तरीके से हैंग हो गया है। आपकी बड़ी अलमीरा है तो आप 2 भी इस तरह से कोन बनाकर हैंग कर सकते हैं। इससे होगा कि आपके कपड़ों में बहुत अच्छी स्मेल रहेगी, गंदी स्मेल नहीं आएगी। और सेकेंडरी क्या है, आपके बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पैसे खर्च नहीं होंगे, जो हम क्या करते हैं बाज़ार से लेकर करते हैं। तो मैंने सारी अलमीरा में इस तरीके से बनाकर रख दिया है। दूसरा जो कोन है वो अपने मैं शू रैक में रख रही हूँ, और आप भी रखें जिससे कि स्मेल आए नहीं आए। और सेकेंडरी क्या है, आपके जो भी गंदे शूज़ हैं तो ट्राई करें उनको बाहर एंट्रेंस पे ही निकाल दें, फिर क्लीन करके ही उनको घर में लाएं। नेक्स्ट आइडिया होने वाला है मेरा आर्टिफिशियल प्लांट से रिलेटेड। आप इसके लिए देखिए काफ़ी कुछ कर सकते हैं। जो ये एसेंशियल ऑयल है इसको स्प्रे बोतल में डाल के भी स्प्रे कर सकते हैं, बट मेरे पास स्प्रे बोतल नहीं है अभी। तो जैसे मैं नॉर्मली अपने किसी भी बेकार सॉक्स को लेकर के मैं क्लीन करती हूँ अपनी लीव्स, तो मैंने ये जो ऑयल है वो ले लिया है। ठीक है, और उसके बाद जब मैं क्लीन करने के बाद अपनी जो लीफ हैं क्लीन करने के बाद मैं इससे इस तरीके से स्प्रेड कर दूंगी, तो जो हमारे आर्टिफिशियल प्लांट्स हैं उनमें भी बहुत एक अच्छी सी स्मेल बनी रहती है। और जो हमारा घर है ना वो कभी भी मानसून वाले सीज़न में, रेनी सीज़न में भी ना बैड स्मेल नहीं करता है। ये छोटे छोटे आइडियाज़ ऐसे हैं कि इसमें आपको देखिए एक्स्ट्रा खर्चा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग घर में ये चीज़ें रखते ही हैं, आपको रूम फ्रेशनर वगैरह कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। और इससे क्या होगा, आपका जो घर है वो महकता रहेगा। सेकंड आप ये है, जैसे मैंने अपने प्लांट सारे क्लीन कर लिए हैं, मैं फैब्रिक्स जो हमने लिया था लिक्विड सॉफ्टनर कह सकते हैं, फैब्रिक डिटर्जेंट लिक्विड कह सकते हैं, जो भी आप कहना चाहें, उससे भी मैं इस तरीके से लीफ क्लीन कर देती हूँ। लीफ में शाइनिंग भी बहुत अच्छी आती है। और सेकेंडरी जो जैसे मैंने कहा स्मेल तो आती ही आती है। ये मैं वीक में एक बार करती हूँ, डेली नहीं करती हूँ ये वाला, ये तो क्योंकि इतना ज़्यादा करने का भी मुझे ऐसा लगता है ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्मेल बनी रहती है। और जो भी मैं आपके साथ आइडिया शेयर कर रही हूँ, आप इसमें से कोई भी आइडिया पिक कर सकते हैं। ये नहीं कि आपने सारे ही आइडिया अप्लाई करने हैं अपने घर पर। जो भी आपको इजी लगे या फिर जो भी आपको लगे कि ये मेरे घर में है सामान, मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ, आप वो भी आइडिया पिक करें। ये तो सिर्फ वीडियो में दिखाने का ये है कि आपके पास मल्टीपल चॉइस हैं, आपको जो आसान लगता है, आपके पास जो चीज़ अवेलेबल है, जो आप बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में, इन द सेंस कि बाज़ार से आपको स्पेशली स्मेल में घर में अच्छी स्मेल के लिए मंगानी नहीं पड़ेगी, आप वो आइडिया ले सकते हैं। और इस तरीके से देखिए मैं सारी लीव्स को अपनी क्लीन कर लेती हूँ, और क्लीन करने के बाद मेरे जो आर्टिफिशियल प्लांट्स हैं उनमें भी बहुत अच्छी स्मेल आती है, और ऐसा लगता है कि जैसे नेचुरल प्लांट्स हैं वैसे ही वो दिखाई देते हैं।
और नेक्स्ट है ये जो हमारे जो पर्दे वगैरह होते हैं, देखिए आप क्या कर सकते हैं, 1 लीटर वाटर में अपना आपने 2 स्पून ले लेना है। जैसे कम्फर्टर मैं तो वही लेती हूँ, मेरे पास वही है। उसके बाद आप स्प्रे कर सकते हैं आराम से, बट एज यू नो मैंने बताया मेरे पास स्प्रे बॉटल नहीं है अभी, तो मैं क्या कर रही हूँ, सिंपली जो भी मेरे मतलब है ये आप कह सकते हैं डेकोर आइटम है या फिर मेरे जो भी हैं कर्टन्स वगैरह, मैं उस पर नॉर्मली स्प्रेड कर रही हूँ। इससे जो कर्टन्स पे धूल वगैरह होती है वो भी निकल जाती है और स्मेल तो बनी रहती ही है। नेक्स्ट है आप क्या कर सकते हैं, कॉटन में एसेंशियल जो भी ऑयल आपके पास है जिसमें भी खुशबू आती है, उसकी कॉटन बॉल में डालने के बाद उसको क्या है अलग अलग घर के कोनों में रख दें। जैसे मैं तो ये कुशन कवर के अंदर रख रही हूँ, मैं बेड पे भी रखती हूँ अपने, ठीक है, जिससे कि जो हमारे पिलो है अगर उनमें से कहीं स्मेल भी आ रही है तो आप लेटे तो पिलो पर ही लेटते हैं तो एक अच्छी स्मेल आए। और इस तरीके से आप सोफ़े में भी 1-2 जगह रख सकते हैं जिससे कि सोफ़े में भी बैठे तो एक सुंदर स्मेल बनी रहे। नेक्स्ट आइडिया होने वाला है हमारा, आपको पता ही है तो हमारे पुराने आइडियाओं में से ही है, क्या है, कोई भी आप धूप लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं ड्राई धूप यूज़ करती हूँ क्योंकि इससे ना मुझे एलर्जी की इशू है। तो इससे अगर किसी को एलर्जी का इशू है, सांस की प्रॉब्लम है, तो इसके धुएँ से वो नहीं होती है, जबकि जो वेट धूप होती है उसके धुएँ से होती है। और मैं कहीं भी मतलब कॉर्नर, मैं स्पेशली आपसे यही कहूँगी कि कोई भी आपके छोटे मोटे कॉर्नर है जहाँ आपको लगता है कि कंजेस्टेड एरिया है, स्मेल बन सकती है, तो वहाँ तो आप एक बार ज़रूर से ट्राई करें। नेक्स्ट आप देख ही रहे हो आजकल ट्रेंडिंग चल रहा है हमारी क्या, सेंटेड जो कैंडल होती हैं, तो आप अपना कैंडल होल्डर का भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इनका लिंक चाहते हैं तो मतलब मेरे को मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं लिंक दे दूँगी और इसका हॉल भी आने ही वाला है। अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो आप DIY भी कर सकते हैं। मैंने कैंडल होल्डर ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया है। और आप सेंटेड कैंडल यूज़ करें जिससे कि आपका मन भी घर में बहुत अच्छा लगेगा। एंड मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम जैसे कैंडल हमने लाइट किया, धूप जलाई, तो इससे कहीं ना कहीं घर की निगेटिविटी भी दूर रहती है, एक अच्छा ऑरा हमारे चारों साइड क्रिएट होता है, एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट होता है। और एज यू नो कि जब पॉजिटिव ऑरा क्रिएट होता है तो सारी चीज़ें अच्छी ही अच्छी होती हैं। अगर मेरी वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जा सकते हैं, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए लाती रहती हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।